चलिए तो ठीक। तो चलिए एक कंसेप्ट मैंने बताया। दूसरा देखिए, अगर आपका इस तरह से रहे एक्स बाय एक्स माइनस वन लेस देन टू, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, एक्स बाय एक्स माइनस वन लेस देन टू, ऐसे जीरो जीरो को इधर ले आएंगे। फिर क्या करेंगे, तो x फिर माइनस टू एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन लेस देन जीरो कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। अब माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। अब माइनस को हम अगर हटाएंगे तो यहाँ पर साइन बदल जाएगा, तो ये हो गया ग्रेटर देन जीरो। तो ये आ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो मैंने अभी बताया कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए, कोई भी हैं जिनको नहीं समझ में आया है वो बताइए। कोई ऐसे हैं यहाँ तक, अभी बता दीजिए, आगे नहीं बोलिएगा कि नहीं समझ में आया। तो यहाँ तक अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोलिए, नहीं है चलिए ठीक। क्योंकि नहीं बोलेंगे तो फिर लास्ट में समझ में आएगा नहीं, तो वो देख लीजिए। इसलिए हम केवल ये बोल रहे हैं कि जिनको भी प्रॉब्लम हो अभी से बोलना सीखिए, मैसेज करना सीखिए, तो उनको कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो बोलते ही नहीं हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये बात आप पे ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक। तो इसमें बोथ साइड्स x माइनस वन से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, x माइनस वन के स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? अब इसके बाद ना, हम तो यहाँ तक बोले हैं, इसके बाद करेंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर क्या था, x माइनस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पर x माइनस टू ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस टू एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलिए। सर हम लोग x माइनस वन का होल स्क्वायर से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर? हाँ, क्योंकि देखिए हम इसलिए बोले हैं कि कहावत एक सुने होंगे ना कि महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं उसी रास्ते से जाना चाहिए। तो हम जब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर, मतलब हमको मालूम है कि अगर हमको ऐसे क्वेश्चन मिले इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमको ये रास्ता मालूम है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इसमें किसी भी तरह से कन्वर्ट कर पाऊँ तो मैं सॉल्व कर लेंगे ना। क्या प्रताप, समझे? यस सर। हाँ, तो अगर आप ये समझ गए तो इसीलिए मैंने वहाँ पर हम देखा कि वो प्रोसेस क्या है, कि अगर मैं दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अब समझ में आ गया। बोलिए प्रताप, समझे कि नहीं? यस सर। सर मेरा नाम विशाल है सर, वो मतलब आज पहला दिन है सर, तो इसलिए पापा का आईडी से लॉगिन है। पापा अच्छा का नाम अच्छा प्रताप, कि मेरा नाम विशाल है। बता दिए, नहीं तो हम बार बार गलत नाम बोलते। आपका नाम विशाल है, ठीक है, यस सर। कोई बात नहीं। चलिए, तो अब क्लियर है। तो इसको जो है हम अब हटा देते हैं, अब तो प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जो है, तो विशाल आपको ये सब पढ़े हुए हैं पहले से? सर मॉडुलस फंक्शन है, मतलब सर हल्का फुल्का किए थे सर। चलिए तब तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ देख लीजिए, अगर तो जो भी प्रॉब्लम हुआ तो बताइएगा आप लोग, यस सर। क्योंकि बिना बताए तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो देखिए ये हो गया, फिर इसका जीरोज निकाल लेंगे। तो जीरोज तो आ गया वन और टू, इसको हम नंबर लाइन पे बैठा देंगे। तो ये हो गया वन, ये हो गया टू, फिर सारे एक्स पॉजिटिव ही हैं तो स्टार्टिंग होगा प्लस माइनस प्लस। फिर हमको ग्रेटर देन बोला गया है, तो इसका मतलब पॉजिटिव हमको लेना है। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी टू, क्योंकि इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, इधर हो गया प्लस इन्फिनिटी।
ठीक है, अब देखिए अभी भी यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं नो अगर है, सर, हाँ बोलिए। नो सर नहीं। अच्छा नहीं है, चलिए वेरी गुड। अब देखिए थर्ड टाइप, एक चीज़ और याद रखिएगा कि मान लीजिए ऐसे दे दे x माइनस वन बाय एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू आ जाए, इक्वल टू टू आ गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इस टू को यहाँ पे ले आएंगे। कल ये क्वेश्चन दिए थे सर आप। क्या कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? कल ये क्वेश्चन आप दिए थे सर। अच्छा ये क्वेश्चन दे दिए थे, तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर 3 कर देते हैं। हमको भी लग रहा था कि शायद ये क्वेश्चन हो चुका है, तो ये यहाँ पर 3 कर देता हूँ। तो ये हट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 6 हो गया डिवाइडेड बाय x माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिख दीजिए फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन बदल जाएगा। यहाँ तक सब समझ गए, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? क्योंकि यहाँ तक नो वही, सर। हाँ नो सर। हाँ। तो अब जो है देख लीजिए नेक्स्ट पेज, तो क्या हो गया, तो 2x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, और यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको हम फिर वही कर देंगे, ये काम यहीं पे कर देते हैं इसको। तो ये देखिए अगर समझ गए ना तो ये बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं दिखा दे रहा हूँ, लेकिन अगर एक बार आपको समझ में आ गया, इस स्टेप को बार बार करने की ज़रूरत नहीं है आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इस तरह से। अब इसका जीरोज निकाल लीजिए, तो 2 और 5/2 आया, फिर बैठा दीजिए नंबर लाइन पे, ये 2 ये 5/2, फिर दोनों x पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस हो गया। तो अब हमको फिर पॉजिटिव ही बोला Sir, है, dark circles. क्या बोले हैं? So, अच्छा हाँ, Sir, देखिए एक चीज़ जिसके लिए ये क्वेश्चन हमने दिया था वो तो ध्यान से उतर गया मेरा, तो अच्छा किए बोल दिए, नहीं तो अगेन मिस्टेक हो जाता। तो देखिए एक चीज़ जो मैं ये क्वेश्चन दिया था कि यहाँ पर इक्वल टू साइन है, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, आपका x माइनस 2 है, तो ये तो कभी 0 होगा नहीं। तो यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख देंगे x नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पर लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 2, यहाँ पर लिख देंगे x नॉट इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब यहाँ पे 2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 5/2 होगा डार्क सर्कल, ये ध्यान रखिएगा, ये डार्क सर्कल। अब इसका आंसर देख लीजिए, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, x बिलोंग्स टू -2 to 2, इसके लिए तो स्मॉल ब्रैकेट होगा, बट 5/2 के लिए होगा बिग ब्रैकेट। तो इसीलिए मैंने बताया था कि ये ब्रैकेट का ध्यान रखिए। अब ये इक्वल टू है तो ये नहीं कि 2 में भी बिग ब्रैकेट लिख देंगे, अगर ऐसा करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ रही बात? किसी को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। सर, हाँ बोलिए। सर जैसे कि यहाँ पे जैसे हम जितना भी हम क्वेश्चन लिए तो वो सारे क्वेश्चन में x का दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, +2 + 5/2। हाँ तो पहले हम लोग नंबर लाइन पे पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव करेंगे। हाँ तो हाँ, अगर कोई एक वैल्यू नेगेटिव होगा x का, तब कैसे इसको कंसिडर करेंगे नंबर लाइन पे? वो भी बता देते हैं। देख लीजिए कि सिंपल, आप तो पहले ये समझिए कि मान लीजिए x माइनस 1 है और 2 माइनस एक्स है, अब लेस देन 0 है, तो इसका जीरोज तो वही आएगा 1 और 2, नंबर में बैठा देंगे, तो इक्वल टू है तो दोनों डार्क सर्कल बनेगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब x निगेटिव में है तो यहाँ पर माइनस होगा, फिर यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा। अब हमको बोला है ये कब निगेटिव है, तो निगेटिव कहाँ पे है, तो निगेटिव देख ही रहे हैं, आफ्टर 2 एंड बिफोर 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर कि x बिलोंग्स टू -∞ to 1 यूनियन 2 to ∞। क्या समझे अब?
यस वो x का जो उसके आगे साइन होगा उससे पता करना है। हाँ अब सर देखिए, हाँ बोलिए। तो दोनों नेगेटिव होगा तो दोनों डार्क निगेटिव। सर्कल का मतलब क्या है सर यहाँ पर? क्या? डार्क सर्कल का डार्क सर्कल का मतलब है कि ये बिग ब्रैकेट लेना है, और अगर वाइट सर्कल हो तो मतलब स्मॉल ब्रैकेट लेना है। समझ गए? इसका मतलब इसमें 1 को इंक्लूड नहीं करना है। इसमें इसमें 1 इंक्लूड है, तभी तो इंक्लूड है। देखिए थोड़ा सा ये आप भूल गए हैं, तो देख लीजिए। अगर ऐसे हो तो होता है 1, 2 स्मॉल ब्रैकेट। अगर ऐसा हो तो ये होता है बिग ब्रैकेट। समझ गए? अगर ऐसा हो तो होता है, सॉरी यहाँ पे तो स्मॉल होगा। दो सर 2 मिनट रुकिएगा सर। क्या समझ गए? हाँ सर, इसको थोड़ा नोट कर रहे हैं। हाँ नोट कर लीजिए। तो ये होता है। तो इस तरह से आप लिख लीजिए तो आप इजीली समझ पाएंगे। यस सर। चलिए ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने लिखा था। अब एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लीजिए ऐसे होता है, अगर 1 - x 2 - x लेस देन 0, तो दोनों अगर निगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया? दो निगेटिव का मतलब पॉजिटिव। तो आपको इसी तरह से करना है। यहाँ पर 2, तब यहाँ पर प्लस ही लेंगे। अगर 2x निगेटिव है तो प्लस लेंगे। प्लस माइनस प्लस, अब निगेटिव बोला है तो x बिलोंग टू 1, 2 ऐसे करना है। अगर मान लीजिए 3x निगेटिव है तो 3 अगर x क्या होगा तो क्या होगा? अब 3x समझते ही हैं कि नेगेटिव होगा। हाँ Negative निगेटिव होगा। होगा। तो तब जीरो तो इसका देख ही रहे हैं, 1 है, 2 है, 3 है, तो फिर निगेटिव माइनस प्लस फिर यहाँ माइनस पर है प्लस। तो अब हमको सर चाहिए पॉजिटिव, तो 2, 2, 3 और ये हो गया। सर हाँ 1 - x का होल स्क्वायर होगा ना, 2 बार 1 - x अच्छा तो अच्छा 2 है सॉरी ही सॉरी, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए। वो 2 मतलब 2 बार ओके 2 ऐसे हो गया। तो ये हो गया -∞ टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी 2 to 3। तो ये आंसर हो गया। तो याद रखिए इसका मतलब क्या? अगर इवन नंबर ऑफ निगेटिव हो तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, और नंबर ऑफ निगेटिव हो तो माइनस से स्टार्ट करेंगे। तो ये सिंपल रूल आप याद रख सकते हैं कि इवन नंबर ऑफ पॉजिटिव हो तो प्लस से स्टार्ट होगा, अगर ऑड नंबर है तो माइनस से स्टार्ट होगा। अब देख लीजिए कहीं कहीं क्या होगा, इस तरह से भी होगा, x - 1 का होल स्क्वायर 2 - x x - 3। अब दे दिया इस तरह से, तो इसका आंसर बताइए। तो इसके लिए क्या करेंगे? फिर जीरोज निकाल लेंगे। तो जीरोज देख ही रहे हैं क्या है, 1 है, 2 है, 3 है। अब इसमें देखिए यहाँ तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसको तो कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। हाँ यहाँ x पॉजिटिव है, यहाँ x निगेटिव है, तो इसका मतलब एक निगेटिव हो गया तो स्टार्ट होगा माइनस से, माइनस होगा। अब फिर देखिए 3 यहाँ पे है, तो 3 यहाँ पे है, तो अब हम क्या करेंगे? अल्टरनेट साइन, प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या था? पावर 1 है, 1 है, तो ये सब तो लीनियर है, लेकिन ये क्या हो गया? 2 बार क्वाड्रेटिक हो गया। इसका मतलब है ये साइन नहीं बदलेगा। तो जब भी पावर इवन हो तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 के बाद यहाँ माइनस है, तो इसके बाद ये माइनस ही होगा, यहाँ पर साइन नहीं बदलेगा। तो क्या ये चीज़ समझे आप लोग या नहीं समझे? सो बताइए कि जहाँ सर एक भी, बार फिर से हाँ बोलिए। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन हाँ कर हाँ दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, बता देता हूँ। देख लीजिए कि मैंने क्या बोला कि देखिए यहाँ आपका क्या है, 1 है, तो 1 है तो 1 यहाँ पर जो है साइन नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि अब देखिए मान लेते हैं कि यहाँ माइनस आए तो यहाँ साइन बदलता, तब तो प्लस हो गया। अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए जब मान लीजिए कुछ साइन बदलता तभी तो यहाँ तो साइन बदल नहीं रही है। तो इसीलिए एक चीज़ नोट कर लीजिए कि अगर
पावर इवन हो तो साइन नहीं बदलेगी, अगर पावर ऑड है, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 3 भी होता, 5 भी होता, तब भी साइन बदलता। लेकिन अगर 2 4 6 8 हो तो साइन नहीं बदलेंगे। इसीलिए 1 से पहले और 1 के बाद साइन वही रहेगा जो आपको यहाँ से इधर से आया है, क्योंकि यहाँ से पहले यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर उसी को कंटिन्यू कर देना है। तो इस बात को आप लोग लिख लीजिए कि साइन आपको नहीं चेंज करना है। अगर देखना है तो आप कैसे, अगर मान लीजिए कि याद नहीं रहे सर ये रूल, तो कैसे चेक करेंगे? तो आप क्या करिएगा, इसके बीच में कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 1.5 ले लीजिए, और फिर यहाँ पर ले लीजिए 0। अब देखिए 1.5 पुट करेंगे तब भी ये क्या आएगा, होल एक्सप्रेशन निगेटिव आएगा, और आप 0 भी पुट करिए तब भी ये पूरा ही निगेटिव आएगा। तो आप पुट करके भी चेक कर सकते हैं। तो दोनों मेथड है। डायरेक्ट करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। याद रखना पड़ेगा कि जहाँ भी होल स्क्वायर है, पावर 4 होगा तो साइन नहीं बदलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये हो गया। अब हम बोला था कि कहाँ पर ये निगेटिव होगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये निगेटिव ही है, तो यहाँ से लिख देंगे x बिलोंग्स टू माइनस टू 2 ना, ये तो हम लिए थे, तो 2 तक तो ये निगेटिव है, उसके बाद 3 टू इन्फिनिटी। तो यहाँ ये आंसर आ गया। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिए। आप नहीं है तो चलिए। अब जो है, अच्छा देवाशीष, आपने एक क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपसे नहीं बना क्या? डाउट था इसमें। अच्छा डॉट है, चलिए। तो देखिए एक क्वेश्चन भेजे हैं देवाशीष, उसको देख लेते हैं। चलिए आप लोग इसको पहले ट्राई करिए, तो देखिए कोई बना पाते हैं कि नहीं। उसके बाद नहीं होगा तो फिर हम देखते हैं। पहले ट्राई करिए आप सब। इसको ट्राई करिए, हम तो 1 मिनट में आ रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। तो यहाँ पे देखिए, हाँ कोई बना रहे हैं क्या? यस सर, बना रहे। चलिए ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, ठीक है? ऐसे हाँ बोलिए, कोई प्रॉब्लम? सर हाँ कैसे आया सर ये, मतलब ये आप लिखे हैं कैसे हाँ आया? हाँ डायरेक्ट रूट्स प्लॉट कर सकते हैं लाइन पे, मतलब रूट्स पता चल गया लेकिन उसको बिना ऐसे लिखे प्लॉट कर सकते हैं उसको line हाँ पे। हाँ, अगर देखिए रूट पता चल गया तो क्यों नहीं प्लॉट कर सकते हैं? प्लॉट कर ही सकते सर हैं। रूट पता चल गया सर, लेकिन वो पावर पता नहीं चल रहा है ना। तो हम बताते हैं, नहीं जाइए, कोई दिक्कत निकालने नहीं है। प्रॉब्लम। पहले तो ये क्लियर कर लूँ ना कि मैं इस स्टेप से मैं इस स्टेप में कैसे आया। तो देखिए इसके लिए मैंने जो यहाँ पे प्रोसेस बताया है वही प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? हमने बोला कि बार बार कि मतलब जो डिनोमिनेटर में है इसके होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल होके एक आ जाएगा ना मल्टीप्लाई फॉर्म में, देख लीजिए इसी तरह से आ गया ना। तो ये एक बार समझा दिए, आप बार बार करने की ज़रूरत नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप समझ लीजिए जो डिनोमिनेटर में है उससे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब क्लियर हुआ? बोलिए यस या नो। यस सर। चलिए वेरी गुड, इससे समझ गए। तो अब इसीलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। हाँ, अब रहा इसका रूट तो मालूम है हमको, प्रॉब्लम है इसमें। तो इसमें फैक्टराइज हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये तो सभी जानते होंगे।
और Yes, sir. किन्हीं को नहीं मालूम है तो बता दीजिएगा। तो अब यहाँ से क्या हो गया, 4 प्लस माइनस हो गया रूट अंडर बी स्क्वायर 88. 16। ये कितना आएगा, सॉल्व करके बता दीजिए तो कोई। सर 4 प्लस माइनस रूट अंडर 88 बाई 6, उसको कितना और सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। सर। 2 प्लस माइनस रूट अंडर 22 बाई 3। और सर 2 आप तो फाइनली बता दिए। चलिए तो इसके हम लिख देते हैं डायरेक्टली। आप बोल रहे हैं क्या, 2 प्लस माइनस रूट अंडर 22 बाई 3। देखिए ये आप लोग निकाल लेंगे या हमको निकालना होगा, सो बताइए। ये आप लोग निकल जाए। कोई है से निकाल ऐसे, लेंगे। हाँ कोई जो अगर किन्हीं को है प्रॉब्लम तो बता दीजिएगा, तो ये भी हम निकाल लेंगे। वैसे आप क्लास 10 में बनाए होंगे तो हमको है कि निकाल लेंगे आप। लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो आप कम से कम हमको बताइए, इन्फॉर्म करेंगे तो हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए सेकेंड का काम है। आप नहीं समझेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये 2 आ गया, ठीक है। तो 2 रूट तो ये आ गया, और तीसरा आ गया आपका 5/2। अब इन तीनों को नंबर लाइन पे बैठा देना है, ठीक है। तो तीनों को हम नंबर लाइन पे बैठाएंगे। तो अब थोड़ा सा मैनुअली इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी। ये तो देखना है, निगेटिव है तो माइनस में होगा। बस ये देख लेना है कि 5/2 और 2 प्लस इसमें कौन ग्रेटर है। जो ज़्यादा होगा वो बाद में होगा, जो पहले होगा जो छोटा होगा वो पहले होगा नंबर लाइन। तो इसका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है, कोई बता सकते हैं? 2 प्लस रूट 22/3 का अप्रॉक्स वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ 2 प्लस सर अराउंड 3 आ रहा है। अराउंड 3 आ रहा है। चलिए ठीक, तो 2 प्लस रूट सर अंडर 2.2 आ रहा है देख लेते हैं, 22/3। तो 2 प्लस ये तो अप्रॉक्स समझ लीजिए 4.5 ले लीजिए। सर 2.2 यस सर अराउंड 2 आ रहा है। Yes, 2.2 के अराउंड 2.2 2.2 के अराउंड आ रहा हाँ है तो सर। 2.2 के अराउंड 25 आ जा रहा है, और 5/2 2 पॉइंट, हाँ 2 पॉइंट मान लीजिए 2, ठीक है। और वो आता है 2.5, तो इसका मतलब 5/2 ग्रेटर है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो सबसे पहले जो होगा, यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, तो सबसे पहले 2 माइनस रूट 22/3, उसके बाद 2 प्लस रूट 22/3, और लास्ट में होगा 5/2। और एक्स तो पॉजिटिव है, तो स्टार्टिंग कर दीजिए प्लस माइनस, ये हो गया। अब हमको क्या लेना है, लेस देन, निगेटिव लेना है। नहीं तो तो यहाँ से ये आंसर और यहाँ से ये आंसर। तो x बिलोंग्स टू हो गया -√2 माइनस रूट 22/3 यूनियन हो जाएगा 2 प्लस 5/2। क्या अब क्लियर हुआ देवाशीष? समझे? यस सर। चलिए, सही। और भी किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है अब तो वो पूछ हाँ लीजिए। सर एक डाउट सर। हाँ बोलिए। सर हम लोग इन्फिनिटी का आगे या पीछे से बार ब्रैकेट क्यों लगा सकते हैं सर? हाँ क्योंकि इन्फिनिटी क्या है वो खुद ही नहीं मालूम है। इन्फिनिटी क्या है मालूम है? नहीं मालूम है। नो सर। तो जो नहीं मालूम है उसको हम कैसे इक्वल टू कर देंगे कि आपको ठीक है। अगर हाँ बोल दे कि आपका नॉलेज इन्फिनिटी के इक्वल हो जाए, तो आप क्या समझेंगे? बस यही नहीं समझेंगे कि बहुत ज़्यादा मैं जान गया, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कि क्या 1 लाख जानेंगे कि 2 लाख जानेंगे कि 3 लाख, कुछ पता थोड़े है। इसीलिए वो खुद में एक अननोन है, इसीलिए वो कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और भी किसी कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। चलिए नहीं है तो अब हम आते हैं, और कोई हम जो सीट भेजे हैं ग्रुप में, उस ग्रुप में भी किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। तो चलिए अब हम कुछ, सर उसी से था क्वेश्चन। हाँ बोलिए। क्वेश्चन उसी से था, सीट से था हाँ हाँ ये question। तो उसी से था, सही बोले हैं आप। और भी किन्हीं को प्रॉब्लम होगा तो मैं वो बोल रहा हूँ। सर कौन सा ग्रुप में भेजते हैं सर? अच्छा, आप अगर जिनको भी ऐड नहीं किए हैं
तो वो हम अपना नंबर हमको व्हाट्सअप कर दीजिए नाम के साथ और बैच भी लिख दीजिएगा, तो हम उस ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे। नहीं सर, हम कोई ग्रुप में ऐड किए हैं, रंजन सर। नहीं, तो हम एक मैथ का अलग ग्रुप बनाए हैं, ठीक है। वो अलग ग्रुप है। हाँ, ठीक है मैथ सर। का एक अलग ग्रुप बनाया है, तो उसके लिए हमको अलग से नंबर अपना भेज दीजिएगा, क्योंकि तो आपका नंबर नहीं है मेरे पास सर। हाँ, तो हाँ, जो भी आज फर्स्ट क्लास करें लिख लीजिए 903111 सर 2 मिनट सर। 2763, ठीक तो है। फिर से बोलिएगा। हाँ, लिख दिए हैं, देख लीजिए 903111 2763, ये नंबर है, इस पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए, तो ये हो गया, आपको हमने नंबर भी दे दिया। अब आ जाते हैं, तो उस ग्रुप में हम ऐड कर देंगे, तो क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। हाँ, और एक चीज़ बोल देते हैं कि अभी आप लोग एक काम और करिएगा। क्या करना है कि मैंने जो क्वेश्चन भेजा है, तो सबको होमवर्क है वो, आप सभी को उसको बना के उस ग्रुप में भेज, या प्राइवेटली भेजना है, उस ग्रुप में मत भेजिएगा। सबको अपने पर्सनल से हमको प्राइवेटली भेजना है कि कौन कौन होमवर्क कर पाते हैं। ये नहीं है कि सब बना के भेजना है। मान लीजिए एक दिन में आपने 5 ही बनाया, तो 5 ही का है उनको भेज दीजिए। 4 ही बनाया, 2 ही बनाया, 1 ही बनाया, तो इससे पता चलेगा कि सब होमवर्क कर रहे हैं। तो ये आप लोग करिएगा। जिनका होते बना तो नहीं है ठीक से, आप लोग बस उसका फ़ोटो खींचिए, हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, तो हम देख लेंगे कि कौन कौन बच्चे एक्टिव हैं और जो सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, वो भी हमको सर देखना है। ओके सर। हाँ, तो ये आप तो करिएगा। सर पीडीएफ बना के भेज सकते हैं ना? हाँ, कैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास आ जाना चाहिए। इसीलिए आप लोग उसको ये काम करिए, क्योंकि मेन हमको ये देखना ज़रूरी है कौन सीरियसली कर रहे हैं, कौन है कि चलिए वैसे ही कैजुअल क्लास कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब पापा एडमिशन करा दिए हैं तो क्लास तो करना पड़ेगा, तो इसीलिए, तो इससे हमको ये पता चलेगा। चलिए, तो अब आते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं, देखिए कौन कौन समझे कौन नहीं समझे। तो एक क्वेश्चन लिखिए, 2x - 1 डिवाइडेड बाय x - 5 लेस देन इक्वल टू 4, इसका आंसर बताइए। और सबको चैट में प्राइवेटली भेजना है, तो भेजने से पहले चेक कर लीजिएगा कि आप प्राइवेटली भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। चैट बॉक्स में भेजने सबको आ रहा है, और किसी को नहीं आ रहा है तो बता दीजिएगा। आपको चैट बॉक्स में अपना आंसर प्राइवेटली लिख के भेजना है। तो चलिए, इसका आंसर बताइए। चलिए, तो आप लोग सर भेज दिए। हाँ, देख लेते हैं आंसर क्या क्या है, हम कौन कौन भेजे हैं और क्या भेजे हैं। तो निष्ठा आपका जो है गलत आ रहा है, पीयूष आपका सही है।
बट ब्रैकेट में प्रॉब्लम है। नहीं नहीं सर ब्रैकेट, नीचे में करेक्शन किए हैं, वो 5 वाला गलत हो गया था। तो फिर से भेज लीजिए, अगर ऐसा लग रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। हाँ फिर से भेजिए आप। पीयूष आपका ब्रैकेट में प्रॉब्लम है, प्रिया सही है आपका। नहीं आपका भी ब्रैकेट में प्रॉब्लम है। आयुष आपका भी ब्रैकेट में प्रॉब्लम है। रुक्सी आपका गलत है। सुमित आपका सही है, परफेक्ट सही जिसको बोलते हैं, आपका सही है। तनिष आपका भी ब्रैकेट में प्रॉब्लम है। रोहित आपका एवरीवन हो गया है, प्राइवेटली भेजना है, तो आप रुक जाइए, आपका बाद में बताएंगे। उसके बाद देवाशीष आपका फिर से भेजिए देवाशीष, कहाँ पर है ये हमको पता नहीं चलेगा। वैसे ब्रैकेट में भी तो प्रॉब्लम है ही आपका। उसके बाद पीयूष आपका सही है, प्रिया आपका भी सही है, निष्ठा आपका गलत है। अनुराग आप भी एवरीवन भेज दिए, चलिए बाद में बताएंगे। सॉरी से वो स्टार्टिंग करना भूल गए थे। कोई बात नहीं। उसके बाद आकृति आपका जो है गलत है, ब्रैकेट प्रॉब्लम है। सर भेज दिए फिर सर। क्या कुछ बोल रहे हैं, क्या बोले हैं, फिर से बोलिएगा। सर देवाशीष कुमार सर हम भेजे फिर से आंसर। आंसर आप भेजें फिर से। हाँ देवाशीष आपका सही है, रोहित आपका भी सही है। चलिए और भी कोई सॉल्व कर रहे हैं या अब हम बता दें? चलिए देख लीजिए किस तरह से होगा। आयुष आपका जो है सही है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, 5 को हम इस साइड ले आएंगे। कुंदन आपका ब्रैकेट प्रॉब्लम है, इंटरवल तो सही है, ब्रैकेट में प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा 2x - 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 3x + 19, सॉरी 2x, 3x नहीं 2x। अभिषेक आपका भी ब्रैकेट प्रॉब्लम है। सर वो ब्रैकेट नहीं मिल रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, तब ठीक, तब आंसर लास्ट में देख लीजिएगा कि आपका वही होगा जो हम मेरा आया। ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर 2x - 19 इंटू इसको x - 5 लिख देंगे, तो ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ पर लिख देंगे x नॉट इक्वल टू 5। अब इसका जीरोज पता चल गया, तो ये 5 हो गया और यहाँ पर ये 19/2 हो गया, फिर प्लस माइनस प्लस, तो आंसर हो गया आपका इधर और ये रीजन दोनों। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 5 यूनियन, फिर हो जाएगा 19/2, ∞। तो 19/2 को डार्क ब्रैकेट डार्क डॉट्स में। हाँ ये डार्क होगा ना, तो ये डार्क हो गया। तो अब देखिए क्या प्रॉब्लम किन्हीं को है तो ज़रूर बताइए, क्योंकि मेरा सबसे पहला काम है कि डॉट आपका क्या है उसको सॉल्व करना। तो किन्हीं को प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक, कोई इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम छोटा बड़ा नहीं होता, आपको नहीं आया तो वही बड़ा प्रॉब्लम है, इस बात को समझिएगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि अब इसमें सर क्या समझेंगे, दूसरा क्या समझेगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है, क्योंकि प्रॉब्लम छोटा बड़ा होता ही नहीं है, प्रॉब्लम एक जैसा होता है। जिनको नहीं आया सर, तो हाँ बोलिए। सर -∞ to 5 कैसे आया सर? यहाँ पर तो दोनों पॉजिटिव है सर।
माइनस इन्फिनिटी से 5 कैसे आया, ये पूछ रहे हैं ना आप। हम्म, तो ये समझ में आया कि 19/2 से इन्फिनिटी आएगा, ये समझ गए आप। यस सर, वो समझ गया, 19 तो बटे 2 इंफिनिटी। अच्छा, तो मेन है जब वो समझ गए तो इसका मतलब ये क्या था कि ये एक्सप्रेशन जो है वो कब पॉजिटिव होगा। तो कब पॉजिटिव होगा, तो देख ही रहे हैं कि जहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो एक तो इधर था 19/2 से, एक 5 से पहले भी पॉजिटिव साइन है, तो दोनों ना लेंगे, इसलिए दोनों लिए हैं। अब बताइए आपका क्या प्रॉब्लम है, अब क्लियर हुआ या नहीं। यस सर। चलिए ठीक है। और भी किन्हीं को प्रॉब्लम है, नहीं है। अगर है तो ज़रूर मैसेज करिए, पूछिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग है, अगर ये सब नहीं समझेंगे तो आगे और भी प्रॉब्लम होगा। इसलिए प्लीज़ जिनको भी आप मेरा रिक्वेस्ट समझिए, जो भी समझिए, जिनको भी प्रॉब्लम है ज़रूर पूछिए, नहीं तो आप क्या होगा, एकदम दुखी रहेंगे। तो इसीलिए क्लास करने के बाद कोई दुखी मत रहिए, सब खुशी मनाइए, और जहाँ भी है तो डॉट पूछिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये लेस देन इक्वल टू 0। इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो बताइए क्या लग रहा है, नहीं बनेगा या बता दें। आंसर भेज रहे हैं सर, 1 मिनट। अच्छा बनाइए। सुमित, आपका सही है आंसर। तो चलिए सबसे पहले तो आपका बना।
हैं या बता दें हम? नहीं पूछा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग इसको समझना था आपको कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, ये क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। यस सर। हाँ, विशाल गलत है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि कोई भी एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है या निगेटिव है तो आप इसको इधर ले जा सकते हैं। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 लेस देन इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 132 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइज कर लीजिए तो एक्स माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 1 होगा। अब इसका जीरो पता चल चुका है तो एक जीरो हो गया आपका ये माइनस 11, दूसरा 12, फिर प्लस माइनस प्लस होगा तो आपको निगेटिव चाहिए तो x बिलोंग्स टू माइनस 11 टू 12। तो यही आंसर आ गया। तो क्या आप लोग समझे या नहीं समझे? सो बताइए। समझ गया सर। चलिए ठीक है। और भी किन्हीं को भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो जरूर बताइए। सर हाँ बोलिए। फिर ये कैसे पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 ऑलवेज पॉजिटिव होगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर कभी निगेटिव होगा? सो बताइए। नो सर, हाँ, तो अगर दो पॉजिटिव का सम क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। पॉजिटिव। हाँ, कोई बात नहीं। जिनको देखिए प्रॉब्लम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, आपको जहाँ भी है आप बताइए, हम उसको क्लियर करेंगे। इसीलिए समझिए। और सब समझ गए, किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, ये 12 है, ये डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका आंसर बताइए क्या होगा। और इसको बनाइए आप लोग 1 मिनट में। आप भेज दें सर। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। पीयूष आपका सही है। सुमित आपका वो ब्रैकेट में प्रॉब्लम है। सुमित आपका तो सुमित आपका गलत है। अच्छा एक मिनट। पीयूष आपका भी ब्रैकेट में प्रॉब्लम है। और ठीक से देखिए तो। ये सर दोनों। हाँ, अरे सुमित सुमित अब आपका सही है। अब आपका सही है। चलिए सबसे पहले सुमित आपका हो। उसके बाद पीयूष आपका भी सही है। तो कोई और भी सॉल्व कर रहे हैं या इसको हम बता दें? हम अभिषेक आपका भी सही है। चलिए आपने ब्रैकेट ढूंढ लिया। आयुष आपका गलत है। अनुराग सही है। आप
तो अनुराग, उसके बाद अभिषेक, पीयूष और सुमित। तो आप लोग तो सब समझ रहे हैं। तनीष, आपका ब्रैकेट में प्रॉब्लम है, इंटरवल तो सही है, ब्रैकेट में और मतलब नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, चलिए तो अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तो फालतू का दिया हुआ है क्योंकि यह ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देंगे या ख़त्म कर देंगे। मतलब क्वेश्चन आपका सिंपल ये है। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझे तो बताइए। क्वेश्चन बस इतना ही है। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या है? निगेटिव है। तो डिस्क्रिमिनेंट बोले थे लेस देन 0 होगा और एक पॉजिटिव होगा, तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया तो उसको हटा दीजिए, उसको फैक्टराइज नहीं करना। उसको क्या समझे ये बात या नहीं समझे सो बताइए। किन्हीं को प्रॉब्लम है? मैं समझ गया। चलिए वेरी गुड। अगर आप समझ गए हैं तो चलिए अब हम इसके बाद तो फैक्टराइज कर लीजिए। सर डिस्क्रिमिनेंट निकालने से अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का सिस्टम एक्स से बड़ा होगा, ये भी तो जैसे बोल भी आप सकते हैं ना। समझिए, कहने का मतलब अगर आप समझ गए तो मेरा काम वही है। आपको पता चल गया कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मैंने इस तरह से आपको समझाया था। और किसी मेथड से आप समझ सकते हैं तो गुड, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हो गया फैक्टर x-3 एंड x-4 और इंटू x-1। अब 1 अगर करेंगे तो लिख देंगे x नॉट इक्वल टू 1। ये मैंने बता दिया था कि हम यहाँ पर ये भी लिखें। तो यहाँ तक में आप बताइए किन्हीं को प्रॉब्लम है? कोई भी अगर है तो प्लीज़ ये मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी से पूछिए, तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे लिए भी आसान होगा, आपके लिए भी, और नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। ठीक है ना? इसीलिए अगर किन्हीं को भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिए। अब देखिए, अब हम मेरा देख ही रहे हैं कि 1 तो ओपन इंटरवल होगा, 3 होगा डार्क, 4 भी होगा डार्क। ठीक है ना? तो फिर यहाँ पर सारे एक्स पॉजिटिव है तो प्लस माइनस हो गया। उसके बाद हमको पॉजिटिव चाहिए तो 1 to 3 और 4 to infinity। तो x बिलोंगिंग टू 1 to 3 यूनियन 4 to infinity। तो यही आंसर हो गया। अब बताइए, अभी भी पूछ रहा हूँ मैं, किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो सुमित सही है आपका, आयुष गलत है, पीयूष आपका भी सही है। तो सुमित एंड पीयूष आप दोनों का तो क्लियर हो गया। तनीष गलत है, अनुराग आपका भी सही है, आप भी समझ गए। तो इसका मतलब सुमित, पीयूष एंड अनुराग, आप तीनों का तो प्रॉब्लम नहीं है। प्रिया आपका गलत हो गया।
रिधिका आपका सही है। रूप से आपका गलत है। प्रिया आपका तो इंटरवल सही है, ब्रैकेट का प्रॉब्लम है। ब्रैकेट आप सही कर दीजिए तो हो जाएगा। विशाल आपका भी सही है। तनीश आपका भी सही है। तो तनीश, विशाल, अभिषेक गलत है, प्रिया सही है आपका। तो प्रिया हो गया, उसके बाद तनीश, विशाल, उसके बाद रिधिका, अनुराग, पीयूष, सुमित। चलिए कुछ तो बढ़े आप लोग। अब देखिए मैं सॉल्व करूँ, कितना आसान क्वेश्चन है। मैंने कुछ देर पहले ही बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या है। एक मिनट। ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, देवाशीष आपका भी सही है। विशाल आपका तो बोल दिए, विशाल ही नाम था ना आपका, तो आपका बोल दिए सही है। तो अब देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर पता चल जाए कि ऑलवेज पॉजिटिव है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 कैंसिल हो गया, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो एक्स बिलोंगिंग टू 0 टू इन्फिनिटी, बस हो गया। अब बताइए क्या समझे या नहीं समझे, सो बताइए आप। किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब लिख लीजिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। इसका आंसर बताइए। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ा सा यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ पे 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कर दीजिए, प्लस एक्स। पीयूष आपका गलत है, उसके बाद विशाल आपका भी गलत है।
अनुराग गलत हो गया, सुमित आपका भी गलत है, देवाशीष आपका भी गलत है, विशाल अभी भी गलत है। तो कोई ट्राई कर रहे हैं या सॉल्व कर दें हम? सर मेरा भी वही आंसर है। क्या बोले सर मैं हैं? आंसर मॉडिफाई करके भेजता हूँ, एक सेकंड। अच्छा ठीक है भेज, क्योंकि अभी तक आंसर जो है किन्हीं का नहीं आया है। नहीं, विशाल अब आपका सही है, निष्ठा गलत है, तो विशाल आपका सही है, अभिषेक आपका भी सही है, रोहित गलत है, अनुराग गलत हो गया। ठीक, प्रिया गलत है आपका, पीयूष गलत है, तनीश गलत है, तो इसके लिए देखिए सबसे पहले तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसमें अगर हम इस तरह से लिखे तो किसी को प्रॉब्लम है बताइए, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, फिर तो उसको हटा देंगे डायरेक्ट। सर वो उसका क्या हुआ सर, 2 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का? ये तो इसका भी डी लेस देन 0 है ना, तो ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है तो उसको कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट हटा दीजिए, 0 बाय ऐसे कर देंगे, समझे। एक्स स्क्वायर को भी तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो भी पॉजिटिव है। हाँ, बट एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है ना, तो एक्स स्क्वायर को हम अब लाएंगे, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे एक्स नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वो पॉजिटिव तो है बट 0 नहीं होना चाहिए, सबका यही मिस्टेक था। क्योंकि जब इसका हम बनाएंगे नंबर लाइन तो ठीक है, -1 सही है, +1 भी सही है, लेकिन 0 नहीं ना आएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा -1 to 1 और इसमें से 0 को हटाना होगा। तो या तो ऐसे लिख सकते हैं या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 to 0 यूनियन 0 to 1। तो जो हमको लगता है विशाल भेजे हैं, और तो कोई नहीं भेज पाए। सर ध्यान नहीं इस पे, हाँ बोलिए। इस पे ध्यान ही नहीं गया एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर पे। हाँ तो सर मेरा -1 पे ध्यान नहीं दिया, मैंने 0 घटाया फिर भी गलत हो गया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आगे अब ध्यान रखिएगा, अब ना मिस्टेक। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम है तो अब बताइए हमको फिर से। नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए क्या
पीयूष गलत है और सुमित आपका भी गलत है। प्रिया आपका भी गलत है। पीयूष गलत है। रिधिका गलत है। निष्ठा आपका भी गलत है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सही से। अच्छा, मतलब चलिए एक बार मैं फिर, अभी आ रहा है सही से मेरा आवाज़? यस सर अभी आया। चलिए ठीक। तो निष्ठा गलत है, रूपसी गलत है, रिधिका आपका भी गलत है, पीयूष गलत है, मतलब सबका गलत है, किन्हीं का सही नहीं है अभी तक। तो ध्यान दीजिए क्योंकि सर मेरा आंसर आया लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, भेजिए, आप देख लेते हैं। अनुराग आपका तो सही है, बट एक जगह जो है, एक मिनट देखिए, नहीं सही है आपका 100%। चलिए, तो सबसे पहले आप हैं, इनका आंसर सही हुआ है। चलिए ध्यान से बनाए आप, उनसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये नहीं कि कुछ भी कर देंगे, है ना? क्योंकि देखिए क्या होता है ना, हम लोग भी थे, मन तो कहता रहता है गलत है, लेकिन फिर भी जल्दी में हम भेज देते हैं, तो ऐसा नहीं। विशाल आपका भी सही है, तो अनुराग और विशाल दोनों आपका सही है। नेक्स्ट, अभिषेक आपका भी सही है, अब सही आ रहा है। तो अनुराग, विशाल, अभिषेक। आप लोगों को सॉल्व कर लिया। चलिए, कोई सॉल्व कर रहे हैं या अब हम इसको सॉल्व करें? चलिए, तो देखिए मैं ट्राई करता हूँ, अगर किसी को आ जाए तो भेज दीजिएगा। तो इसको देखिए, सबसे पहले तो फैक्टराइज करिए इसको। देवाशीष गलत है, तो x माइनस रूट 5 और x प्लस रूट 5 होगा, और एक्स स्क्वायर तो खत्म होगा, इसको हटाइए क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। अब x माइनस 1, x माइनस 2, ये हो गया। सुमित 5 नहीं भेजना है, देखते हैं रूट 5 आ गया, 5 कहाँ से आया? अब इसको हम क्या लिखेंगे?
इस तरह से लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे x नॉट इक्वल टू 1, 2। ये नहीं होना चाहिए। अब बनाते हैं नंबर लाइन। तो नंबर लाइन हो जाएगा इसका कुछ इस तरह से, यहाँ पे √5 माइनस में, फिर 1, फिर 2 और फिर यहाँ पे डार्क सर्कल में √5, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमको निगेटिव लेना है तो यहाँ से यहाँ तक हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक हो रहा है। तो x बिलोंग्स टू -√5 to 1 यूनियन 2, √5। अब बताइए क्या आप लोग समझे या नहीं समझे? 0 भी 2 होगा। क्या बोले? 0 तो हट गया, 0 तो ऑलवेज पॉजिटिव था ना, तो 0 क्यों होगा? सर x स्क्वायर में अगर 0 पुट कर देंगे तो भी तो आंसर 0 आ जाएगा। हाँ तो 0 हो जाएगा तो है, कोई दिक्कत। 0 अगर है तो वो सोल्यूशन में तो आ ही गया। हाँ अगर यहाँ पे 0 नहीं आता, देखिए जब मैं आंसर लिखा हूँ, कहाँ गया एक मिनट, हाँ तो उसमें 0 है कि नहीं है? अच्छा एक मिनट, माइनस मत कीजिए सर। 0 तो है ऑलरेडी, 0 इसमें आ गया ना। है जी। हाँ तो जब Yes. 0 हो गया तो काम खत्म मेरा। मेरे था कि x मतलब 0 सोल्यूशन में होने चाहिए। तो देखिए इस इंटरवल में 0 तो है, तो बस मेरा कहानी वही खत्म हो गया। तो क्या अब समझे आप लोग या अभी भी प्रॉब्लम है? बोलिए। समझ गए सर। कोई किन्हीं को भी प्रॉब्लम है? समझ गए। ठीक, चलिए। तो एक जल्दी से छोटा सा क्वेश्चन और बना लीजिए आप लोग, टाइम तो है नहीं, फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से करिएगा। इसका आंसर बताइए क्या होगा? पीयूष आपका सही है। प्रताप सॉरी, विशाल आपका भी सही है। तो विशाल एंड पीयूष आप दोनों का तो सही है आंसर। देवाशीष आपका गलत है। प्रिया गलत है, अनुराग गलत है, सुमित सही है। रितिका सही है। आयुष आपका एवरीवन हो गया। प्रिया सही है, अनुराग सही है। चलिए तो देख लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई और भी सॉल्व कर रहे हैं? रोहित सही है। आप इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो देखिए क्या होगा,
तो माइनस कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5, यहाँ माइनस है, यहाँ एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 2। निष्ठा आपका गलत हो गया। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे लिख दीजिए 1 बाय एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, देवाशीष सही है। उसके बाद x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1, तो हो गया यही आंसर। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 1 से। तो चलिए ठीक है, इतना हमने बता दिया है। इसका फिर मैं लिंक भी भेज दूंगा, इसको देख करके समझ लीजिएगा सभी। कहीं भी प्रॉब्लम हो तो फ़ोन करके पूछ सकते हैं आप हमसे, लेकिन क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगले क्लास में। हाँ सर हाँ बोलिए। सर इसका जो रिकॉर्ड है वो रहेगा जूम ऐप पे, इसका नहीं, हम रिकॉर्डेड उसका वीडियो जो इसको हम जो है ना मतलब यूट्यूब पर भी डाल देंगे, आप वहाँ उसका लिंक हम भेज देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है हाँ सर। हाँ, क्योंकि हो अब इसलिए रिकॉर्ड कर लिया स्टार्ट। सर हम लोग माईपैड पे लॉगिन कैसे कर सकते हैं? माईपैड का आईडी, माईपैड में जाइए, गूगल में सर्च करिए, वहाँ पर आपका आईडी पासवर्ड दिया हुआ है, एंट्री करिए, हो गया बस। जैसे आप फेसबुक खोलते हैं, जैसे ईमेल आईडी खोलते हैं, वैसे ही। आईडी पासवर्ड सर को कॉल करके लेना होता है क्या? हाँ हाँ, आप एओ टीम हमारे हैं, उनसे वहाँ पर नंबर है ऊपर में, तो जो ग्रुप एडमिन है उनसे आप कॉल करिएगा, उनके नंबर पे वही आपको दे देंगे, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। हाँ, जो नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए तो हम ये भी यूट्यूब का लिंक भेज देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। प्रॉब्लम हो हाँ बोलिए। मेरा एनरोलमेंट नंबर तो है सर, लेकिन मेरे को ऑप्शन नहीं मिलता है वो देखने का। हाँ, तो इसलिए तो अभी हम अपना भेज दे रहे हैं, लेकिन अदर सब्जेक्ट भी तो है, इसलिए जल्दी से कॉल करके उनसे लीजिए कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, तो हमको जल्दी से एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड दीजिए, जिससे हम उसको देख पाएंगे। तो एक बार कॉल करके बात करिए, क्या बोलते हैं, फिर हमको बताइएगा, क्योंकि वो सब वही देते हैं। हम लोग तो खाली बस ये आपको जो प्रॉब्लम होगा इसमें एजुकेशन में, उसमें हम लोग हेल्प करेंगे, और तो आपको एकेडमिक में हेल्प करेंगे, अदर में आपको वो सब हेल्प कर देंगे। तो और जो हम एक काम दिया है कि सबको होमवर्क बना के भेजना है, वो सीट हम भेज दिए हैं, जिनका नहीं है तो हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, उनको हम उसमें ऐड कर देंगे और फिर से भेज देंगे, तो आपका हो जाएगा। चलिए, तो आज कल क्लास होगा? कल है, देखते हैं, हम अभी रूटीन नहीं देखे। अगर हम फ्री रहेंगे तो क्लास लगा देंगे, नहीं तो आप लोग अपना करते रहिए। यस सर, प्लीज लगा दीजिएगा। हम देख लेते हैं, जब भी हम फ्री होंगे ना तो आपका क्लास